नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में आज आपको बता दें कि 1,515 नए मामले सामने आए हैं। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार 1,500 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं और इसी बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना की हालत एक बार फिर से गंभीर होने लगी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,504 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और इस दौरान 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में 75 दिन में डबलिंग रेट हो गया है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के नए मामलों की संख्या 35,000 को पार कर चुकी है। आज 35,952 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20,444 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। पूरे राज्य में आज 111 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के नए मामले बढ़ने से दिल्ली में संक्रमण दर एक बार फिर से लगातार बढ़ने लगा है। यहां पर संक्रमण दर बढ़कर 1.69% हो गया है, जबकि 16 दिसंबर को संक्रमण दर 2.16% था। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है और इस तरह से यहां पर कोरोना से अब तक मरने वालों का आंकड़ा 10,978 पहुंच गया है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 5,000 को पार कर चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 5,497 हो चुकी है, जबकि 31 दिसंबर 2020 के बाद से सबसे बड़ी संख्या है। 31 दिसंबर दिल्ली में एक्टिव मरीजों की जो संख्या थी 5,511 थी। एक साल से ऑलरेडी लॉकडाउन हम झेल ही रहे थे और अब फिर से जब कोरोना के केस सामने आ रहे हैं तो मुझे ये भी खतरा लग रहा है कि शायद सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे और फिर से जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं उनको हमें फिर से झेलना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लोग अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा विवेक दिखाएं, तो हम अभी भी इन बढ़ते हुए केस को रोक सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं मेट्रो से आया हूँ तो यहाँ पर शायद रैंडम टेस्टिंग चल रही है लोगों की और आई थिंक पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है इसको कंटेन करने के लिए। लेकिन अगर लोग साथ नहीं देंगे तो मेरे को लगता है कि फिर से हम सेम हालात देख सकते हैं बाद में। रैंडम टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली टेस्टिंग से मुझे नहीं लगता कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे तो हमें केवल ये पता चलेगा किनको कोरोना है और किनको नहीं है। मेन बात तो यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स बनाए गए हैं उनको हम पालन करते रहें, ताकि अगर कुछ केसेस बढ़ भी रहे हैं तो हम उनको कम कर पाएँ, क्योंकि टेस्टिंग से तो केवल हमें डेटा पता चलेगा, उस डेटा से हम ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, हम अपना विवेक का यूज़ करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से और क्या स्टेप्स होने चाहिए इसके अलावा? सरकार तो अपनी तरफ से ट्राई कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेन रोल इसमें पब्लिक का ही है, क्योंकि सरकार तो कितने भी रूल्स बना सकती है लेकिन जब तक लोग उसको पालन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। होली की बात करें तो पब्लिक में होली सेलिब्रेशन बैन हो गया है। आर यू डिसअपॉइंटेड और हैप्पी? क्या खुशी हो रही है? डिसअपॉइंटेड तो नहीं हूँ, क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से देखना चाहिए। हम इतने सालों से होली खेलते ही आए, अगर हम 1-2 बार नहीं भी खेलेंगे और ये हमारी जान का सवाल है। हम RT-PCR कर रहे हैं, रैपिड मलेरिया एक्टिव टेस्ट जो होता है सर, ये क्या होता है, जो पेशेंट अदर स्टेट से आ रहे हैं, मैक्सिमम पेशेंट बाहर से, ये जो मैक्सिमम पैसेंजर हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं। तो यहाँ और दिल्ली में कहीं जॉब करते हैं, कहीं लेबर का काम करते हैं, तो उनका क्या करते हैं, हम RT-PCR टेस्ट करते हैं। जैसे आते हैं, अगर कोई सिम्टोमेटिक है, लग रहा है हमको सिम्टम है उसको, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, उसका तुरंत रिपोर्ट हम उसको दे देते हैं, निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो हम कोविड केयर सेंटर उसको रेफर कर देते हैं एम्बुलेंस। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई के हालात क्या हैं? कोरोना को लेकर सबसे पहले वहां का अपडेट बताइए। काजल, यहाँ हालात काफी हद तक खराब हो चुके हैं। एक घंटे में 35,900 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाया गया है, जबकि मुंबई की 5,505 केस पाए गए हैं। लगातार जो मनपा की गाइडलाइन है उनकी अवहेलना की जा रही है और इसी का खामियाजा कह सकते हैं कि काजल मुंबई सहित महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। 40 से 50 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेडों की तैयारी की गई थी, लेकिन अब हालात काफी हद तक वहां भी बिगड़ चुके हैं। चाहे स्लम के इलाके हों या फिर मुंबई के पॉश इलाके, काफी तेजी से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। काजल, मनपा की बात लगातार की जा रही है कि बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जहां जो शादी समारोह हैं वहां पर सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल भी आपने बताया था जिस तरीके से एक शादी समारोह आयोजित किया गया था, 20-20 हजार रुपए का जुर्माना उन रिजोर्ट के मालिक पर लगाया गया था। इस तरह की और भी कोई कार्रवाई देखने को मिली और क्या
इस कार्रवाई के बाद लोगों में डर है? काजल, अगर कार्रवाई की बात करें तो जिस तरीके की कार्रवाई मुंबई में देखी जा रही है और की जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई पुलिस या मनपा कमर कसने में कोई कमी रखी है। मुंबई पुलिस ने लगभग 200 लोगों से 400 करोड़ रुपए का जो है कि जुर्माना अभी तक वसूल चुके हैं। मुंबई के हर पुलिस स्टेशन में एक अलग से पुलिस की टीम तैनात की गई है जो लोगों पर नजर रखती है और उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार अलर्ट कर रही है। जहाँ एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार जो है कि हर कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आम जनमानस की बात करें और आम लोगों की बात करें तो उनकी लापरवाही का ही नतीजा है। अगर आम नागरिकों से हम बात करते हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देते, तो उनका सवाल होता है कि सरकार इन व्यवस्थाओं को और क्यों नहीं बढ़ा देती है। जैसे मुंबई की बसों की बात करें काजल, तो सीटों पर बैठने के बावजूद बसों में लगभग 20 से 25 लोग स्टैंडिंग रहते हैं, खड़े रहते हैं। अगर ट्रेनों की बात करें तो मुंबई की लोकल जो नई गाइडलाइन के साथ शुरू हुई है उसमें भी बड़ी संख्या में भीड़ जमा होती है और यही वजह है कि संक्रमण का जो चैन है वो लगातार एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है और आंकड़ा महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35,000 के पार पहुंच चुका है। काजल, शुरुआत में देख रहे थे जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो चाहे बस हो या फिर मेट्रो हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा थी। एक एक सीट छोड़कर यात्रियों को बैठाया जा रहा था और यात्री खुद भी जागरूक थे, वो खुद एक एक सीट छोड़कर बैठते थे। क्या ऐसा कुछ अब देखने को नहीं मिल पा रहा है? काजल, मुंबई की बसों की बात करें या लोकल ट्रेनों में तो इस तरीके की कोई चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके अलावा लगभग लोग ज्यादातर स्टैंडिंग भी सफर करते हैं। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि 8 से 10 महीने पहले ही वो घर में रहकर आर्थिक तंगी से काफी टूट चुके हैं। अगर वो घर से काम पर नहीं जाएंगे तो उनके घर और परिवार के हालात और भी खराब हो जाएंगे। तो अपने घर और परिवार की जान बचाने के लिए खुद जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो जोखिम उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चों तक भी पहुंच रहा है और यही लापरवाही है कि हालात यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। अस्पताल भले ही कमर कस चुका हो, जम्बो जो कोविड सेंटर थे भले ही उन्हें पूरी तरह से तैयार कर लिया गया हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अगर कोई तरह का एक्शन नहीं ली और आम जनमानस अगर फिर एक बार जो है कि नए नियमों का साथ नहीं दी तो हालात बिगड़ सकते हैं। ठीक है काजल। रैंडम चेकिंग को लेकर भी लगातार सवाल उठता है कि रैंडम चेकिंग किस तरीके से चल रही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर या फिर बस स्टॉप पर क्या इस तरीके की चेकिंग चल रही है या फिर थर्मल स्क्रीनिंग लगातार चल रही है? क्योंकि शुरुआत में ऐसा देखने को मिल रहा था, क्या अभी तक वो प्रक्रिया जारी है? देखिए, टेस्टिंग के लिए जो भी गाइड बीएमसी की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, चाहे वो मुंबई का सीएसटी रेलवे स्टेशन हो या कुर्ला हो या छत्रपति शिवाजी महाराज जो है कि टर्मिनस हो या एयरपोर्ट हो या फिर मुंबई के जो लोकल में सफर करने वाले स्टेशन हो, यहाँ पर पूरी तरह से जो है कि चेकिंग अभियान जो है कि शुरू कर दिया गया और यही वजह है कि बड़ी संख्या में संक्रमणों का पता चल रहा है, बड़ी संख्या में जो है कि कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं। बस स्टॉप पर भी, बस डिपो पर भी मनपा के कर्मचारियों द्वारा नजर रखी जा रही है। जैसे ही कोई सिम्टम्स या कोई जो है कि दिखाई देता है या टेस्ट में मालूम पड़ता है, तुरंत उन्हें कोविड सेंटर या टेस्ट के लिए ले जाते हैं। तो लगातार जो मनपा या पुलिस का काम है वो अपनी तरफ से की जा रही है। समय है कि अभी भी जो 35 का आंकड़ा पहुंचा है, इसे अगर रोकना है तो तत्काल कोई सख्त कदम उठाएं, नहीं हालात बिगड़ सकते हैं और उसे सुधार पाना या फिर उसे कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आर.एम. तिवारी चिकित्सक हैं, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मैडम धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हालात खराब होते जा रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, दिल्ली के नहीं, पंजाब के नहीं, बल्कि देश भर में इस समय एक जैसे हालात हो गए हैं। सबसे पहले आपका संदेश देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि देशवासियों के लिए मेरा यही संदेश होगा कि बहुत भयावह स्थिति है। जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, मुंबई में कल 25 तारीख को 5,504 केसेस जो है डिटेक्ट हुए हैं और इस ऐसी परिस्थिति में इतना तो जब लॉकडाउन हुआ था उस समय भी ऐसी भयावह स्थिति नहीं थी, इतने सारे केसेस नहीं आ रहे थे। 1,000, 1,200, 800, 2,000 के लगभग ऐसे केस आते थे किसी दिन। तो मैं ये लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत सावधानी बरतें, बराबर जो है हैंड सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, हाथ बराबर धोएं
और मुंह, नाक, आंख पे कभी भी अपना हाथ न लगाएं जब तक उसको हाइजीनिक न करें, जब तक उसका हाथ साफ न करें तब तक। तो मैं चाहूंगा कि लोग ये करें कि ज्यादा से ज्यादा बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों जाने से, भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से बचें और बहुत सावधानी बरतें। मेरा सभी देशवासियों से नम्र निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें, अन्यथा स्थिति और भी भयावह हो सकती है। डॉक्टर तिवारी, एक और मेरा सवाल ये होगा कि जब पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी तो लोग बहुत ज़्यादा सावधानियां बरत रहे थे और सावधानियां बरतने के साथ फिर हमने देखा धीरे धीरे जो कोरोना की रफ्तार थी वो कम होने लगी थी, लेकिन लास्ट हम लोग दिसंबर से देख रहे हैं एक बार फिर से वही रफ्तार, दिसंबर जनवरी से फिर से वही रफ्तार आ गई है। ये इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए ANP न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खुद की सुरक्षा करने की ज़रूरत है। डॉक्टर तिवारी, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा और सवाल मेरा यही है कि लगातार हम देख रहे थे कि दिसंबर जनवरी के समय से एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई। क्या इसका यही नतीजा है कि दवाई आने के बाद या फिर लोग ढिलाई बरतने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं गायब हो गई, बिना मास्क के लोग घर से बाहर निकलने लगे, यही इसका खास रीज़न? तो मैडम बहुत सारी बीच में तो दिसंबर जनवरी के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि देश जो है कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित है। लोगों ने बिल्कुल जो अवेयरनेस था वो भी खत्म हो गया, जो जन जागरण के रूप में मीडिया और तमाम चीजें थी वो भी लगभग धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। इसकी वजह से जो है लोगों में अवेयरनेस खत्म होने की वजह से लोग जो जिस तरीके से लॉकडाउन से जन जागृति फैलाई गई, लोगों को बताया गया, लोग एकदम अलर्ट थे। लेकिन अब जो है सतर्कता जो बरतनी लोगों ने छोड़ दी, वो बहुत बड़ा कारण है। वो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि वो एकमात्र ऐसा कारण है कि जिससे ये जो है महामारी फिर विकराल रूप से जो है देश में फैल रही। डॉक्टर तिवारी, आपके नज़रिए से, एक डॉक्टर के नज़रिए से, अब वो क्या कदम होने चाहिए जो कि उठाने चाहिए सरकार को भी और आम लोगों को भी? देखिए, मैं तो सरकार के जो भी है, सरकार तो ठीक है अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों से मेरी अपील है, लोगों से मैं अपील करता हूँ, मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है इसे साधारण तरीके से न लें और बहुत ज्यादा सतर्क रहें। आपकी वजह से आपका परिवार संक्रमित हो सकता है, आपके बूढ़े माता पिता, आपके घर में जो बच्चे हैं छोटे, वो संक्रमित हुए, ठीक है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, आप रिकवर हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके घर में जो लोग हैं क्या सभी की इम्यूनिटी आप जैसी है? ऐसा नहीं है। और ये बहुत बड़ा कारण है, अगर छोटे बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग जो संक्रमित हुए तो काफी समस्या हो सकती है, काफी तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि सारे के सारे लोग ये सतर्कता बरतें, भीड़ भाड़ की जगहों में जाने से बचें, बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलें और बराबर जो है हाइजीन का जो प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धोएं। और इसके बाद भी अगर किसी को किसी भी प्रकार का सिम्टम्स आता है, जैसे फीवर है और ये सर्दी वगैरह जो भी है, जैसे इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, कफ है, ड्राई कफ वगैरह होता है, गले में तकलीफ होती है, तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या अपने जो भी निजी चिकित्सक हैं, जो उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनके संपर्क में जाएं और बिल्कुल घबराएं नहीं और उसकी जांच करवाएं। जांच करने से हमको पता चलेगा कि बीमारी किस तरीके से फैल रही है या आप इन्फेक्टेड हो या नहीं हो, इसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। सारा का सारा जो है मेडिकल क्षेत्र
जी बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का जो कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी रफ्तार को थामने की कोशिशें भले ही सरकार की तरफ से की जा रही हैं या फिर आम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले राजधानी का अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर के जो कोरोना की रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 1200 से ज्यादा के आंकड़े आना तो सही ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कोशिश की है, यानी कि होली के मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर सख्ती करने का जो ऐलान किया गया है, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों की को भी ऑर्डर दे दिया गया है, डीएम को भी ऑर्डर दे दिया गया है। मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि लोग बाग अब बेफिक्र हो चुके हैं और यहाँ तक कि मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। बेशक दिल्ली सरकार ने दोबारा से जुर्माना करने की रकम बढ़ा दी गई है, 2,000 रुपए फिर दोबारा से कर दिया गया है। सिविल डिफेंस के जवान बिल्कुल चालान काट रहे हैं, लोगों का जुर्माना कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी लापरवाही है और अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही है, क्योंकि हमने जो कल भी देखा था यही चीज देखने को मिली थी। बाजारों के अंदर सख्ती बिल्कुल भी नहीं है और कहीं ना कहीं लापरवाही दोनों तरफ से की जा रही है, अधिकारियों की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी। अगर इसी तरीके का चलता रहा तो आने वाले दिनों के अंदर या फिर कहें होली से जस्ट पहले शायद कहीं ना कहीं 2,000 का आंकड़ा दिल्ली के अंदर बिल्कुल नजर आएगा। जी, हम लग अभी बस स्टैंड की तस्वीरें भी देख रहे थे, आनंद विहार की तस्वीरें भी देख रहे थे। वहां पर देखने को मिल रहा है कि रैंडम चेकिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। इसको लेकर क्या अपडेट है और क्या ये जो चेकिंग है उसी तरीके से हो रही है जैसे शुरुआत में दिखाई दी थी? देखिए, बिल्कुल भाई, जो शुरुआती जो कोरोना की स्थिति थी उसके अंदर कहीं ना कहीं लोग बाग जागरूक थे और उनके अंदर एक डर भी था, और उसी को लेकर अधिकारी जो थे वो भी सतर्क थे और लगातार कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इसका कोरोना की जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। मगर हाँ, अब जो बात करें, यानी कि अनलॉक के बाद में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है तो बिल्कुल। साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों ने भी सख्ती पालन नहीं ठीक की है, जा रही है और कहीं ना कहीं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर ध्रुव चौधरी पीजीआई के चिकित्सक हैं, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हम सिर्फ राज्यों की बात बार बार करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो। लगभग एक जैसे हालात है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। आपका संदेश देशवासियों के लिए क्या होगा, सबसे पहले उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, मेरा एक ही संदेश है, मास्क पहन के घूमिए, मास्क इज वैक्सीन। और दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल है, जितनी जल्दी अतिशीघ्रता से आप वैक्सीन करा सकते हैं वो कराइए। जितनी सुविधा से आप वैक्सीन करा सकते हैं वो कराइए। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे मरीजों को लेकर। सबसे पहले जब शुरुआत में कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय मरीजों का बिहेवियर कैसा हुआ करता था और अब कैसा, और मरीजों की जो स्पीड थी उस समय बहुत ज़्यादा था कि लोग एकदम टेस्ट कराने के लिए जाते थे। किसी को फीवर हो रहा है या फिर खांसी जुकाम हो रही है, तुरंत लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। कोरोना का एक डर था, कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर बैठा हुआ था जिसकी वजह से तुरंत हॉस्पिटल का रुख करते थे। अभी ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, अब कोरोना का डर तो पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो गया है। जिस तरह पिछली बार तो एक भय की स्थिति थी, एक अनिश्चितता की स्थिति थी, अब लोगों को बीमारी के बारे में मालूम है और एक साल के ऊपर कोविड फैटिग भी हुआ है। और लोगों को जो बीच में कोरोना का इंसिडेंस काफी कम हो गया था, उसके कारण एक तरह से लैक्सिटी आ गई थी कि जैसे कोरोना चला गया है। अब वापिस जब लोग आ रहे हैं हमारे पास गला खराब जुकाम, उनको जब हम जांच करते हैं तो उस तरह की स्थिति नहीं है जैसे पिछले साल की थी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उस लैक्सिटी के कारण अब सीरियस मरीज ज्यादा अस्पताल में आ रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद हम होम आइसोलेशन पे घर पे रह सकते हैं।
मेरी आपके मार्फत सब श्रोताओं से ये निवेदन है कि टेस्ट कराने से डरिए मत, हिचकिचाइए मत, और जो प्रोटोकॉल्स सरकारों ने, अस्पतालों ने या डॉक्टर्स ने आपको बताया उसको रिजिडली फॉलो करिए। और साथ ही साथ आपको मैं एक बार अपने डॉक्टर्स के फ्रेंड्स को भी और आप लोगों के मार्फत जनता को भी ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के अंदर पहले हफ्ते में इतनी दिक्कत नहीं है। जो सेकंड वीक है, जब आप सोचते हैं कि आपका बुखार ठीक हो गया है, उस समय तकलीफ ज्यादा होती है और दिक्कत होती है। तो अगर किसी को बुखार होने के बाद, ठीक होने के बाद दोबारा बुखार हो, ठंड लगे, बहुत ज्यादा थकान हो, या शरीर में एक तरह से बहुत ज्यादा लगे जान नहीं है, तो आप, या सांस चढ़ने लगे या खांसी होने लगे, तो आप तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाके दिखाइए। डॉक्टर ध्रुव, एक बार को ऐसा लगने लगा था कि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना कहीं चला गया है, लेकिन एक बार फिर से दोबारा इसकी शुरुआत हो जाती है। आपके हिसाब से जो इसका मुख्य कारण है वो क्या है, दूसरी पीक शुरू होने का? देखिए, डाटा आपका बड़ा क्लियर आ रहा है इस समय। महाराष्ट्र के अंदर भी 2 म्यूटेशंस मिली हैं हमें, और उसके बाद वो तेजी से फैला है। इसी तरह जो पंजाब का डाटा भी आया है, इसके अंदर यूके स्ट्रेन लगभग 80% के अंदर मिला, भी 300-400 सैंपल्स और अभी पड़े हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि स्ट्रेन के अंदर जो चेंज आया है वो एक रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, उसी के साथ साथ अभी भी एक बहुत लार्ज नंबर के जो हमारी पब्लिक है वो अभी कोरोना के साथ के अगेंस्ट उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं आई है, और वो बहुत लार्ज नंबर है हमारे कंट्री में। तो इसलिए ये दोनों चीजें देख के मुझे मतलब कोई ऐसी हैरानी नहीं हुई है। पर अगर आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखिए जी, फर्स्ट टाइम आपको मुंबई में पीक दिखी थी। इस बारी हमें जो पीक दिख रही है वो सारी की सारी विदर्भ में दिख रही है। अगर आप देखते हैं अकोला में, नागपुर में, यवतमाल में, वो एरिया आ रहा है सारा का सारा। और उसके बाद आसपास पूना का इलाका जो रूरल पूना है, या जो हाई राइज बिल्डिंग में लोग बच गए थे जिनको दिक्कत नहीं हुई थी, वहां पे आ रहा है। कहने का अभिप्राय ये कि जिन आदमियों को पहले कोरोना नहीं हुआ था उनमें एक बीमारी देख रहे हैं, और दूसरा एक हमको ये जो डाटा आया है हमारा जो इंटरनेशनल जो जीनोमिक स्टडीज के थ्रू, उससे ये पता चल रहा है कि काफी जगह पे म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन है। लेकिन अभी ये कहना कि उससे मोर्टेलिटी ज्यादा है मेरा ख्याल गलत होगा। अभी क्योंकि जिस तरह पंजाब में कोमॉर्बिडिटीज बहुत है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में नहीं मिल रही है, तो उसका भी असर दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ध्रुव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ इस समय गणेश तिवारी इंदौर से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, वहां का अपडेट बताइए, कोरोना को लेकर क्या है आज? निश्चित तौर पर देखिए काजल, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक का जो ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन के बाद सबसे ज्यादा कोरोना की स्थिति भयावह हो चुकी है और कोरोना के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। और यही बात रही कि कल रात जो रिपोर्ट आई है उसमें 1885 मामले मध्य प्रदेश में सामने है, जहां पर इंदौर की इकलौते बात करें तो इंदौर में 612 कोरोना पॉजिटिव केस सामने है। वहीं भोपाल की बात करें तो 398 मामले सामने आए। वहीं 9 लोगों की अब तक मौत भी कल हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो निश्चित तौर पर काजल, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कल क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग भी थी। मीटिंग में एक बात को और निर्णय लिया गया कि जो कर्फ्यू था, जो बाजार 10 बजे बंद किए जाते थे, अब वो 9 बजे बंद किए जाएंगे। तो कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं इसको बाजारों को भी जल्द बंद किए जाना है। और हाल ही में अभी आगामी त्योहार भी है, ऐसे में होली है, तो उस पर भी कई प्रतिबंधन लगाए गए हैं। और पूरी तरह से जो है लॉकडाउन, एक तरह से सोमवार को भी, जो अभी संडे लॉकडाउन था, तो एक तरह से सोमवार को भी लॉकडाउन सा ही माहौल रहेगा, क्योंकि किसी को भी घर से बाहर होली खेलने की अनुमति नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कोरोना की वजह से अब जो है स्थिति भयावह होती नजर आ रही है और लोग अभी भी संभल नहीं रहे हैं, लोग अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं दिख रहे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि दिन प्रतिदिन आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। जी काजल, संपूर्ण लॉकडाउन की बात अभी आप कर रहे थे, संडे की बात आप कर रहे थे, फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं और भविष्य को लेकर क्या चर्चा चल रही है लॉकडाउन की?
भविष्य को लेकर अगर काजल बात करें तो हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने स्पष्ट किया है कि वो किसी तरह से पूर्ण रूप से लॉकडाउन में नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से स्थिति भयावह होती रही, दिन प्रतिदिन अगर केसेस बढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन का देखा जा सकता है। परंतु मध्य प्रदेश शासन ने यह बात जरूर स्पष्ट की है कि वे पूर्ण रूप से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। जो बंदिशें की जाएंगी, लोगों के आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी, लोगों के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। 100 यात्रा पे 20 लोगों की अनुमति दी गई है। वहीं अगर बात करें मैरिज शादी समारोह की बात करें तो वहां पर 50 लोगों की अनुमति दी गई है। साथ ही किसी तरह के धार्मिक आयोजन पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, किसी तरह से कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा। वहीं अगर कोचिंग संस्थानों और स्कूल कॉलेज की बात करें तो 31 मार्च तक हालांकि अभी बंद है। और साथ ही होटलों की बात करें, रेस्टोरेंट में भी बैठ के खाना खिलाने की अनुमति नहीं रहेगी, टेक अवे सिस्टम रहेगा। आप पार्सल करा के घर ले जा सकते हैं और घर पर ही खा सकते हैं। तो इस तरह से कोरोना पे जो गाइडलाइन है, वो नई गाइडलाइन के तहत कई बंदिशें दी गई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के पक्ष में अभी अगर पूर्ण रूप से लॉकडाउन की बात करें तो काफी दिनों के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। अभी जिस तरह से रविवार को लॉकडाउन है और नाइट कर्फ्यू है, उसी को लेकर अभी ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना के केसेस में कम नजर आए। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन जिस तरीके के हालात इंदौर में है, वहां पर सिर्फ एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है। नाइट कर्फ्यू के अपने हालात लगातार चल रहे हैं, लेकिन लोगों को सावधानी बरतना बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित आप रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।